हम्म। नहीं नहीं, भैया लोग टीवी देख रहा था ना, उसी को बोल रहे थे आवाज कम करो। आईपीएल नहीं चल रहा है अभी। हम्म। ठीक है। हाँ, दिखा स्क्रीन। सर अब आपकी स्क्रीन पूरी। ठीक है, ये दिख रहा है स्क्रीन। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा टॉपिक। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो इसमें जैसे है फंडामेंटल्स में इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसमें थोड़ा बहुत होगा कंप्यूटर की, थोड़ी बहुत हिस्ट्री होगी, ज़्यादा डीप वाली हिस्ट्री नहीं, नॉर्मल हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि अब तो हिस्ट्री बहुत चीज़ें बहुत पुरानी हो गई है, तो हम्म। स्टैंडर्ड सिर्फ होगा नॉलेज वगैरह के लिए। ठीक है। ये तो फिर है हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे इसमें माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कंप्यूट जनरेशन्स क्या क्या है माइक्रो प्रोसेसर के। ठीक है। और जो यूज्ड कॉमनली यूज्ड सीपीयू हम्म। होते हैं वो क्या हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या होते हैं और कनेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो ये होगा इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। प्लस जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फिर जैसे डिफरेंट नंबर सिस्टम, जैसे नंबर सिस्टम्स होते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे बाइनरी नंबर हम्म। सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। और उनके बीच में कन्वर्जन, मतलब कि हम्म। डेसिमल टू बाइनरी बनाना, बाइनरी टू डेसिमल बनाना। ठीक है। ऑक्टल जो हाँ। नंबर है उसको चेंज करना हेक्सा में, हेक्सा से नॉन ऑक्टल में, इस तरीके से। फिर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक्स हैं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। फिर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आपके कुछ, जैसे हम नॉर्मली विंडोज़ यूज़ करते हैं, ऐसे ही जैसे डॉस है, यूनिक्स है, हाँ। लाइनिक्स है। ठीक है। तो ये सब थोड़ा इंट्रो। फिर कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, वायरस कैसे इन्फेक्टेड करते हैं हमारे सिस्टम्स को। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होगा। हम्म। फिर अब जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंप्यूटर सिस्टम खुद खुद एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है, मतलब प्रोग्रामेबल मशीन है, जो ठीक प्रोग्राम है। करते हैं उसके हाँ। अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। हम्म। ठीक है। तो फिर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज़ होते हैं, तो उसका है थोड़ा सा, जैसे मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज है तो उसके टाइप्स क्या क्या हैं। फिर कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होते हैं, लोडर क्या होते हैं, लिंकर्स क्या होते हैं आपके लिंकर। ठीक है। फिर जैसे लिंकर लोडर में डिफरेंस, लिंकर कंपाइलर। ठीक है। आपका कंपाइलर इंटरप्रेटर, इन सब में रिलेशनशिप क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सब आएगा। फिर थोड़ा नेटवर्क का पार्ट है, जैसे डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद मॉड्यूलेशंस क्या होते हैं, फिर नेटवर्क डिवाइसेस क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, लैन क्या होता है। ठीक है। लैन के अंदर जो हाँ। जी जो लैन की, जो हम जब लैन को कंप्यूटर में अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उन अरेंजमेंट को टोपोलॉजीज बोलते हैं। तो टोपोलॉजीज कौन कौन से होते हैं, क्या है ये। फिर वाइड एरिया नेटवर्क वैन क्या होता है आपका। ठीक है। ओ एस आई रेफरेंस मॉडल क्या होते हैं, ये कैसे इंटरनेट से रिलेटेड हैं। ठीक है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे टी सी पी आई बी प्रोटोकॉल, इसका काम क्या है, कैसे क्या हम्म। है ये। नेट बैकबोन नेटवर्क क्या होते हैं आपके, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस क्या क्या होती हैं। ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो थोड़ा सा एच टी एम एल का। और फिर एच टी टी पी क्या होता है, डी एन एस क्या हाँ होते हाँ। हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होते हैं। ठीक है। तो हाँ। ये आपका आईटी का सिलेबस है। हम्म। ठीक है। तो ये सिलेबस जा रहा है।
पहुंच गया सिलेबस? जा रहा है। हाँ जी सर, पहुंचिए। हाँ हाँ, आ जाएगा वो। हाँ हाँ ठीक है, पहुंच जाएगा। नेट की स्पीड चाहिए। ठीक है, हाँ। तो ये चीज़ें हैं इस टॉपिक इसमें। ठीक है, तो जैसे अभी हम पहले सिंपली है ना, क्योंकि अभी हम एक बार नंबर सिस्टम पे देखते हैं अभी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है ना, नंबर सिस्टम्स पे। हम्म, जैसे नंबर सिस्टम में यहाँ आया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हम्म, बढ़ा दीजिए सर। ठीक है सर। हम्म, डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो हर एक नंबर सिस्टम की जो पहचान होती है उसके अपने बेस से होती है। ठीक है, हम्म, बेस और ठीक है। तो जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल मतलब जैसे डेका, तो डेका का मतलब 10। हम्म, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका जो बेस है वो है आपका 10 है। ठीक है, और 10 10 बेस है। 10 देखा, हाँ। रेंज होती है इस डेसिमल नंबर के अंदर, सिस्टम नंबर सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स हैं वो नंबर्स 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स होते हैं। तो ये रेंज है इसका। हम्म, ठीक है। ठीक है, ये रेंज है। यानी कि अगर कोई भी नंबर हम 0 से 9 तक के बीच वाले लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, हम्म, तो मतलब कोई भी एक नंबर, उस नंबर में अगर जो भी डिजिट्स हैं सिर्फ और सिर्फ 0 से 9 तक के बीच वाले आएंगे हम्म, तो इसका मतलब होगा कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, डेसिमल का, हाँ। ये एक संख्या लिख दी, नंबर लिख दिया, तो ये एक डेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें हम्म, जितने भी डिजिट्स हैं वो सब 0 से ठीक 9 है। के बीच वाले हैं। ठीक है, जीरो नाइन। 0 से 9 के बीच वाले हैं। हम्म, ठीक है, अगर मैंने कोई नंबर लिखा, हम्म, ये भी एक डेसिमल नंबर है। क्यों? इसमें 4 है जो कि 0 से 9 के बीच वाला है, 5 है जो कि 0 से 9 के बीच वाला है, हम्म, 6 है 0 से 9 के बीच वाला है, 7 है 0 से 9 के बीच में है, फिर 9 है वो भी 0 से 9 के बीच में है। ओके, हाँ। अब मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ, इस बीच में एक ए लगा दिया और फिर ये लिखा। ठीक है, हम्म, तो ये आपका डेसिमल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो ए है वो 0 से 9 के बीच वाला नहीं, नहीं है, वो 0 से 9 के बीच के रेंज नहीं के है। अंदर नहीं आता। ठीक है, हम्म, हम्म, तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, यानी कि हम अगर देखा जाए तो ये जो नंबर्स होते हैं, जब हम अपने रियल लाइफ के अंदर जब भी कोई नंबर यूज़ करते हैं, आपका कैलकुलेटर ले लो तो कैलकुलेटर में भी 0 से 9 तक के डिजिट्स होते हैं। जो कीपैड होता है, की हम्म, कैलकुलेटर पे जो कीज होते हैं, नंबर्स कीज, वो भी 0 से 9 वाले होते हैं। हम्म, यानी कि हम जो भी हम्म, नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, जो भी नंबर सिस्टम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, वो हम हमारे सारे डेसिमल होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब आती है बाइनरी की बारी। ठीक है, बाइनरी, बाई मतलब होता है टू। तो बाइनरी, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो नंबर सिस्टम्स होते हैं वो उनकी जो पहचान होती है उनके बेस से होती है। ठीक उनके है, बेस से। बेस से। तो जैसे अब बाइनरी है तो बाइनरी का बाई मतलब टू, तो बाइनरी का जो बेस है वो है टू। ठीक है, और जो अब मतलब कि बाइनरी जो नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट्स होंगे टोटल, ठीक है, वो दो दो ही हो सकते हैं। जैसे डेसिमल में कितने हो सकते हैं? 10, 10।
तो 10 का मतलब क्या हुआ, 0 से 9, हाँ, 0 से 9, हाँ जी, हाँ 0 से 9 चेक करोगे, काउंट करो तो 10 होते टोटल। अब जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें हाँ 2 है, तो उस रेंज होता है 0 से लेकर के 1 तक, ये इसका रेंज है। यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर ठीक। जो डिजिट्स आएंगे वो सारे आपके 0 से 1 के बीच वाले होते हैं, ठीक है। और बेस हाँ 2 होता है। अगर मैं एक नंबर लिखूं यहाँ पे, तो ये नंबर एक बाइनरी नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिजिट है वो 4 है, जो कि 0 से 2 के बीच का नहीं है। एक डिजिट है 2 है, नहीं। जो कि 0 से 1 के बीच का नहीं है। एक डिजिट है 3, जो कि 0 से 1 के बीच का नहीं है। यानी कि ये नॉट बाइनरी नंबर है। अब मैं लिखता हूँ ये, हाँ ठीक है, ये एक बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी है। ठीक है। हाँ ये एक बाइनरी है, क्यों? क्योंकि इसमें जो भी डिजिट्स हैं वो सारे 0 से 1 के रेंज वाले हैं, 0 से 1 के बीच वाले हैं। एक के बीच। हाँ, 0 और 1 में ही है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होते हैं उसमें जो डिजिट्स लिखे जाते हैं, जो उसका लिखने का तरीका होता है वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से होता है। हम्म, ठीक है। अब आती है बारी आपकी ऑक्टल की। एक। ठीक है। ऑक्टल, ऑक्टेट 8, यानी कि इसका बेस 8 है। 8 बेस है, तो नंबर शुरू होता है 0 से लेकर के 7 तक की वैल्यू, ये रेंज है, 7। ठीक है, 0 से 7। यानी कि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसमें जो नंबर, जो नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स आएंगे, ऑक्टल नंबर के अंदर जो डिजिट्स आएंगे वो सारे डिजिट्स 0 से 7 के बीच वाले ही होंगे, बिल्कुल, ठीक है। सिर्फ 0 से बीच वाले होंगे, 0 से 7 के बीच वाले। यानी कि अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें 1 0 से 7 के बीच वाला है, इसमें 2 0 से 7 के बीच वाला है, इसमें 4 0 से 7 के बीच वाला है, इसमें 5 है, वो भी 0 से 7 के बीच वाला है। यानी कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ, ठीक है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिजिट से एक 9 आ गया है और एक 8 आ गया है, जो कि रेंज हाँ। के बाहर की वैल्यू है, ठीक है। ठीक है, आया समझ में ये? हाँ हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हुआ ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, उसमें जो वैल्यूज आती हैं हमेशा 0 से 7 की रेंज की आती है, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो नंबर लिखा मैंने, ये ऑक्टल है या नहीं है? हाँ सर ये ऑक्टल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज हैं वो सारे 0 से 7 के रेंज वाले हैं, हाँ ठीक है। 57। हाँ हाँ, ठीक है। हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्सा, जैसे बेस इसका 16, हेक्सा का मतलब ही तो 16, तो हेक्सा का बेस जो है वो क्या है, 16 है, ठीक है। और हाँ। रेंज है 0 से लेकर के 15 तक। लेकिन इस 0 से 15 तक में जो ब्रेकिंग होती है वो ब्रेकिंग ऐसे होती है, 0 to
9 एंड A हाँ to हाँ, F। ये इसका अच्छा, ब्रेकअप है इसका। मतलब तो 0 से 15 तक के जो नंबर्स हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं। 0 से 9 तक तो 0 से 9 लिखते हैं, लेकिन 10 को लिखते हैं A, 10 को लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C, 13 को लिखते हैं D, 14 को लिखते हैं E और 15 को लिखते हैं F। ठीक है। तो ये होता है आपके हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर की नोटेशंस। ठीक है। ठीक है। अब मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे। हाँ सर। अब बताओ ये हेक्साडेसिमल है या नहीं है। हाँ सर, ये का डेसिमल है। है। जीरो से 9 के बीच में आ तो रहा है बिल्कुल। अब ये हेक्सा है या नहीं है। हाँ जी सर, हेक्सा है ये भी। नहीं सर, ये जी लिखा हुआ नहीं है वो। हम्म। जी लिखा हुआ है ना सर 6 के बाद। हाँ, जी लिखा हुआ है, तो ये नहीं है। हाँ हाँ, तब नहीं है सर। हाँ ठीक है। ये हाँ, ये होगा सर। ठीक है। तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है। हम्म ठीक है। अब जैसे डेसिमल की बात करते हैं। हम्म जैसे डेसिमल में कोई नंबर है मेरा 421। ठीक है। तो इस 421 को हम कैसे लिख सकते हैं। हम्म 400 प्लस 20 प्लस 1। 1 + 1 1। हाँ ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो हम 421 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। 420 और फिर 1। 1। ठीक है। 400 का मतलब है कि 4 इंटू 100। 100। हम्म ठीक है। 20 का मतलब है 2 इंटू 10 10। और 1 का मतलब है 1 इंटू 1। ठीक है। अब इस 400 अब 100 को इसका मतलब है कि ये 4 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है। हम्म 4 इंटू 10 की पावर 2। अगर इसको हम लिखें तो 2 इंटू 10 की पावर 1। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 इंटू 10 की पावर 0। हाँ ठीक है। तो अब मतलब कि वो 10 क्यों लिया जी, क्योंकि यहाँ पे ये है 10 क्या है, ये बेस है। ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है 10, इसलिए हर एक डिजिट जो नोटेट 10। होते हैं वो बेस 10 से होते हैं। हाँ ठीक है। यानी कि अगर इसको हम थोड़ा सा हम्म समराइज करें तो क्या होगा जी, 4 इंटू 10
की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की इंटू 10 पावर की पावर 1 1 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, तो इस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम को हम, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है सर, यहाँ ठीक तक है, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, आया समझ में ये? हाँ, ये समझ में आया। हम्म। ठीक है, ऐसे ही सेम बाइनरी में, ठीक है, अगर कोई बाइनरी नंबर है, ठीक है, ये तो सेम वहाँ पे यानी कि देखा जाए तो थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, ये 3 1 है, बाइनरी नंबर है, 1 1 1। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स है ये। तो अब हाँ। बाइनरी नंबर को हम कैसे, जैसे डेसिमल को लिखा था हमने, हम्म, वैसे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे बेस क्या है, 2 है। ठीक है, बेस क्या है, 2 है ना? तो अगर ऐसे लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? हाँ। बिल्कुल, हम्म, 1, जो पहला 1 है, ठीक है, इंटू हम्म, 2 1 इंटू बेस क्या हो गया, 2 की पावर, तो ये 0 है, 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, और ये हम्म, 2 है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 की सेकंड पावर 1 2। ठीक है, प्लस 2 क्या हो जाएगा इसका अगला, फिर 1 इंटू 2 की पावर 1, और फिर 1 इंटू 2 2 की पावर 0। पावर 0। ठीक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फिर। ठीक है, हम्म, हो गया। अब जैसे मान लो अगर इसको सॉल्व करें, है ना, तो जैसे मान लो ये 1 इंटू 2 की पावर 0, कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 0 है तो उसको 1 लिखते हैं हमेशा। ठीक है, कोई भी डिजिट, हम्म, चाहे डिजिट आंख मूंद के ऐसे लिखा हुआ हो और पावर 0 है, तो इसका मतलब है कि वो सीधे इक्वल्स टू 1 होगा। 1 ठीक है, कोई भी नंबर हो, चाहे बड़ा नंबर हो चाहे छोटा नंबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमेशा उसका जो उसकी वैल्यू होगी 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर इसको अगर हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हुआ आपका बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, आया समझ में? हाँ, ये समझ में आया सर। इसी तरीके से ऑक्टल का भी। हाँ हाँ,
ठीक है, कोई भी नंबर ले लो ऑक्टल का एक अभी एग्जांपल 456। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा आपका, 4, ठीक है, इंटू बेस क्या होता है इसका 8, ये 8 और पावर, जैसे ये 6 जो है 6 है 0 पे है, 5 1 पे है और 4 2 पे है, ठीक है। फिर ऐसे ही 5, फिर 5 इंटू, ठीक है, 8 और ये है 1 पे, फिर है 6 इंटू, ठीक है, 8 की पावर 0, पावर 0 0। ठीक है। तो ये हम हेक्स, ये जो ऑक्टल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर हेक्सा, ठीक है। अब ये नंबर एक 9A8, इसको भी ऐसे लिखेंगे हम 9 इंटू, हेक्सा का बेस क्या है 16, ठीक है, पावर 16 बिल्कुल, तो 2, पावर 2, फिर प्लस, फिर A, ठीक है, A इसका इसको हम लिखते हैं ऐसे 10, क्या लिखते हैं इसको 10, ठीक है। तो 10, तो A अभी ऐसे लिखते हैं इंटू, फिर 16 की पावर आपका क्या हो गया 1, ठीक है, फिर प्लस, फिर है 8 है आपका 8 पावर 0 इंटू 16 का पावर 0, 0। ठीक है। तो ये वो आपका हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। ए को 10 भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 16 पावर 1। बिल्कुल बिल्कुल, ए को हम 10 लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि कैलकुलेशन में तो 10 ही लिखना पड़ेगा जब हम कैलकुलेट करेंगे तब, ठीक है। लेकिन जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ए लिखेंगे, ठीक है। ठीक ठीक है, चलो एक बार इसका नोट्स बनाना पहले, फिर ठीक है इनका, बना लिए सर, बनाते हैं, ठीक है, गुड, बनाते ही जा रहे हैं सर हम। चलो बढ़िया है फिर।